ओके साइलेंस लिखिए। नेक्स्ट फैक्टर विल बी टेम्परेचर। टेम्परेचर नेक्स्ट फैक्टर विल बी टेम्परेचर। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ऐसा देखा गया, पहले तो ऑब्जर्वेशन करते हैं फिर कोलिजन थ्योरी बताएंगे। अगर ए से बी मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर या कोई भी काइनेटिक्स एनथ ऑर्डर रिएक्शन है, एनथ ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट के है, दो लैब में सेम रिएक्शन करा रहे हैं, समझिएगा दोनों लैब में एनथ ऑर्डर रिएक्शन करा रहे हैं। सब लोग पहले मैं फैक्ट बता देता हूं फिर इसके पीछे लॉजिक भी देते हैं। दोनों ही लैब में सेम रिएक्शन करा रहे हैं, दोनों ही लैब में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रखा है, रिएक्शन भी सेम, कोफिशिएंट्स भी सेम, सब कुछ सेम, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम, एवरीथिंग सेम। सिर्फ फर्क ये है लैब 1 टेम्परेचर टी पे है और लैब 2 टेम्परेचर T2 पे, T1 एंड T2 पे। अब यहां पे ये देखा गया लैब 1 में ए से बी बन रहा है और लैब 2 में भी ए से बी बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग सेम है, एवरीथिंग सेम एक्सेप्ट द टेम्परेचर। तो ऐसा देखा गया यहां पे जो रेट है वो के, या फिर ऐसे सोचो अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो ऐसा देखा गया R2 ग्रेटर देन R1 है, ऐसा देखा गया। मतलब वर्ल्ड का कोई भी रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हाई टेम्परेचर पे रेट फास्ट होता है ऐसा बोला गया। अब यहां पे देखिए अगर R2 लिखना होगा तो K C0 टू द पावर n लिखना होगा। यहां ध्यान देना, R2 क्या लिखना पड़ेगा, हर जगह पे इनिशियल कितना है, C0 है दोनों जगह पे, और R1 क्या लिखना पड़ेगा, K, यहां भी n। ये कैसे हो सकता है कि ये इससे ज्यादा आ जाए, दोनों तो सेम ही दिख रहा है। तो एक ही पैरामीटर है जिसके वजह से ये इससे ज्यादा आ सकता है, वो है K। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, हायर टेम्परेचर पे रेट फास्ट होता है। डिफरेंशियल रेट लॉ बताओ, दोनों जगह पे nth ऑर्डर रिएक्शन है तो इन दोनों का डिफरेंशियल रेट लॉ क्या लिखोगे, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू के ए का पावर एन। टी इक्वल टू 0 पे अगर फर्स्ट लैब में रेट लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, के, और देखो ना ए का वैल्यू कितना है फर्स्ट लैब में, C0 टू द पावर एन। अच्छा सेकेंड लैब में भी अगर टी इक्वल टू 0 पे रेट लिखना है तो क्या लिखेंगे, के, सेकेंड लैब में भी इनिशियल कितना है। तो ये कैसे हो सकता है ये इससे ज्यादा हो जाएगा, तभी पॉसिबल है जब, मतलब एक्चुअल में व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑफ सेम रिएक्शन इंक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई रेट इंक्रीजेस। देखो दोनों जगह पे कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज नहीं किया ना तुमने, तुमने चेंज क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, लैब 2 का हाई टेम्परेचर है, लैब 1 लो टेम्परेचर पे, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और ये देखा गया वहां रिएक्शन फास्ट चल रहा है या रिएक्शन स्लो चल रहा है। तुम्हें ये मिला रेट ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, उससे क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये सारे पार्ट सेम है तो डेफिनेटली रेट कांस्टेंट बदला होगा। सेम रिएक्शन विल हैव डिफरेंट रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, नॉट कॉन्सेंट्रेशन, एट डिफरेंट। मैंने बताया था रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड। कभी याद करो मैंने बताया था रेट किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, और भी फैक्टर है ना बच्चे, बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन के किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। सो कोई अगर बोले कि एट हाई टेम्परेचर वाई रेट इज फास्टर, तो आपको बोलना पड़ेगा हाई टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। और अभी आगे चल के बताएंगे रेट कांस्टेंट एक्चुअली कैसे डिपेंड करता है, इस पे रिसर्च किसने किया, आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया बच्चे, के डिपेंड्स ऑन के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ये आर्हेनियस इक्वेशन है। तो ये डिराइव थोड़ा समय के बाद करेंगे, लेकिन इस इक्वेशन में क्लियरली दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ेगा, के बढ़ेगा। इतने मैथ्स लगाएंगे सही से तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी कभी जीरो भी होता है।
एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव या कभी कभी जीरो होता है, बताएंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो हम लोग लिखना शुरू करें, जल्दी से लिखिए। On increasing temperature, rate of reaction increases. On increasing temperature, rate of reaction increases whether the reaction is exothermic or endothermic. On increasing temperature, पेज नंबर 96 में यहाँ पे है ये वाला पार्ट, है ना। देखो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। फैक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, ये सब पढ़ लिया। फैक्टर्स जो रेट को अफेक्ट करता है उसमें से यहाँ पे देखो बहुत सारे फैक्टर्स है, जिसमें प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है, रेडिएशन है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन है, सरफेस एरिया है, कैटलिस्ट है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, टेम्परेचर भी। तो सबसे पहला तो हमने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा, अभी फैक्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर में पहला लाइन क्या लिखा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate of reaction increases whether the reaction is exothermic or endothermic. On increasing temperature, rate of reaction increases whether the reaction is exothermic or endothermic. Full stop. इसमें थोड़ा सा बात लिख लो, when temperature increases kinetic energy of molecules increases. When temperature increases kinetic energy of molecules increases, that is number of activated molecules which can form product also increases. That is number of activated molecule which can form product also increases. That is the number of activated molecule which can form product also increases. Full stop. Now ये लिखिए, ये पूरा पार्ट पहले लिख लो। मतलब ऐसे सोचिए, टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, है ना, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन फॉर्म प्रोडक्ट इंक्रीजेज, ऐसे लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी, विच कैन फॉर्म प्रोडक्ट, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं इसको, और इसी वजह से रेट भी बढ़ जाता है ना। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नाउ कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर। अभी यहाँ पे दो तरह के बैरियर का बात करते हैं, ओरिएंटेशन बैरियर एंड एनर्जी बैरियर, दोनों की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लिखिए, फैक्चुअल बात लिखिए। जनरली इट इज फाउंड दैट फॉर एवरी 10 degree rise in temperature, generally it is found that for every 10 degree rise in temperature, generally it is found that for every 10 degree rise in temperature, rate of reaction increases 2 to 3 times. Rate of reaction increases 2 to 3 times. Rate of reaction increases 2 to 3 times. That is, rate constant also increases 2 to 3 times. That is, rate constant also increases 2 to 3 times. That is, rate constant also increases 2 to 3 times, है ना। ये वाला पार्ट जल्दी से लिखो। लैब 1 में T1 पे रिएक्शन करा रहे हैं, उस समय रेट कांस्टेंट क्या है, K1, और लैब 2 में T2 पे करा रहे हैं, रेट कांस्टेंट क्या है, K2। तो हम डेफिनेटली लैब 1 में रेट क्या लिखेंगे, K1 C0 टू द पावर n,
क्योंकि दोनों जगह पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने सेम रखा है। और लैब 2 में रेट क्या लिखेंगे, K2 C नॉट टू द पावर n। और ये तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, उधर भी लास्ट में लिखा है टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ज्यादा। ठीक है, एक अभी ना थोड़ा सा रफली आइडिया दिया, कोई अगर पूछ ले कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट क्यों बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कैन फॉर्म प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, एक्चुअल डिपेंडेंसी किससे पता चलता है, आर्रेनियस ने रिसर्च करके निकाला था। आर्रेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे एंड फिर कैटलिस्ट छोटा सा पार्ट है, हो जाएगा डन। कोलिजन थ्योरी में टाइम जाता है जी, इसको समझना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाऊंगा आपको, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस, शायद ये फिजिक्स में अगर ग्राफ हुआ होगा तो हेल्प हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, क्या ऐसा ग्राफ हुआ है फिजिक्स में? ऐसा ग्राफ है, ऐसा देखो, ऐसा हुआ है क्या ऐसा ग्राफ? नहीं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल नीचे नीचे वेलोसिटी भी हो सकता है, चलेगा, जिसमें ये मैक्सिमम बताता है VRMS को, अगर नीचे वेलोसिटी है तो। क्या पढ़ाई हुआ है ये ग्राफ? नहीं क्या? ठीक है, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी बात बता रहा हूं फिर से देखो, अगर A से B है, C0 से शुरू किया, K1 T1 टेम्परेचर पे, A से B है T2 ना T1 प्लस 10 है, जस्ट 10 डिग्री बढ़ा दिया। जैसे एग्जांपल ये मान लो 25 है तो ये 35 कर दिया, इसका रेट कांस्टेंट K2। सब लोग ध्यान दीजिए, पर 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे R2 बाई R1 क्या बोलेंगे, R2 के जगह पे K2 C0 टू द पावर n, क्योंकि दोनों जगह पे C0 से शुरू किया है, बोलो दोनों जगह पे nth ऑर्डर है। अच्छा वहां पे यहाँ पे रेट क्या लिख दिया, यहाँ तो रेट लिख दिया K2 C0, यहाँ रेट क्या लिखेंगे K1 C0 n। देखो ये कैंसिल, क्या मिल गया R2 बाई R1 K2 बाई, और ये देखा गया 2 to 3 टाइम्स आता है हमेशा, यही अभी थ्योरी में लिखा है, पर 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस बाय 2 to 3। इसी 2 to 3 को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। दिस 2 to 3 इज कॉल्ड, ध्यान रखना रेशियो ऑफ रेट या रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट 2 हो सकता है अगर दोनों लैब में 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही लैब में सेम रिएक्शन कराना है, बैलेंसिंग कोफिशिएंट सब कुछ सेम रखना है, अदर सारे फैक्टर सेम रखने हैं दोनों लैब में, बस 10 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस रखना है। तब यहां दिखता है हायर टेम्परेचर पर रेट जो है R2, लोअर पे R1, दैट इज K2 बाई K1, और वो किसके बराबर आता है 2 to 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है? बोलिए, पर 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करता हूं, मान लो A से B लैब 1 में 25 डिग्री पे हो रहा है, लैब 2 में A से B 35 डिग्री सी पे हो रहा है, लैब 3 में A से B 45 डिग्री सी पे हो रहा है, और इसी तरह से nth लैब में A से B है ना, कुछ T फाइनल है ऐसा। तो मैं बता दूं, समझना, यहां पे रेट अगर R0 है तो यहां इन दोनों लैब में कितने का टेम्परेचर का डिफरेंस है 10 डिग्री का, तो यहां पे रेट 2 to 3 टाइम्स ऑफ R0 होगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट एग्जैक्टली 2 मान लेते हैं तो 2 ऑफ R0। अच्छा अब इन दोनों लैब में कितने का डिफरेंस है, तो जो यहां है उसका डबल, तो 2 into 2 R0,
आ रहा है समझ में? बोलो। तो ध्यान रखना, रेट फाइनल बाय रेट इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल बाय के इनिशियल इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट टू द पावर डेल्टा टी बाई 10 होता है। ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अगर 10 डिग्री का चेंज है तब तो यहाँ पे 10 बाई 10 1 आ जाएगा। 20 डिग्री का चेंज है मतलब फर्स्ट और थर्ड में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते, फर्स्ट और थर्ड में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते। तो फर्स्ट के लिए क्या थर्ड के लिए क्या लिखते थे? R3, फर्स्ट के लिए R1 दैट इज R0। यहाँ कितना रखते? K3 बाई K1। यहाँ कितना रखते? 2 का पावर। फर्स्ट और थर्ड में कितने का टेम्परेचर का डिफरेंस है? 25 से 45, 20 का डिफरेंस है, 20 बाई 10। समझ में? ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब टेम्परेचर डिफरेंस 10 के मल्टीपल में बढ़ रहा है, और सिर्फ 10 नहीं बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ गया है, 20, 30, 50, 70 ऐसे बढ़ गए। जैसे क्वेश्चन करता हूं इस फॉर्मूला पे, कैलकुलेट के फाइनल इफ के इनिशियल इज 0.03 सेकेंड इनवर्स एंड के इनिशियल, फिर से रिपीट करो, कैलकुलेट के फाइनल, और आर फाइनल भी पूछ सकते हैं। कैलकुलेट के फाइनल और आर फाइनल इफ के इनिशियल इज 0.03 सेकेंड इनवर्स एट 25 डिग्री C, के फाइनल एट 95 डिग्री C। ऐसे लिखना, पूरा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं एक बार। कैलकुलेट के फाइनल या रेट फाइनल एट 95 डिग्री C if K initial is 0.03 at 25 degree C and temperature coefficient of reaction is 2। अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। मतलब 25 डिग्री से बढ़ा के अगर टेम्परेचर तुमने 95 डिग्री तक लेके चले गए, तब फाइनल टेम्परेचर पे 95 पे रेट क्या होगा या रेट कांस्टेंट क्या होगा? क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? आपने बोल रहा है क्या, के फाइनल निकालना 95 पे, कितने पे दिया हुआ है के इनिशियल? 25 डिग्री से पे इनिशियल दिया हुआ है और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया हुआ है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में? देखो बताओ, के फाइनल बाय के इनिशियल कितना लिख दोगे? 2 का पावर कितना? 95 माइनस 25, डेल्टा टी मतलब क्या? फाइनल टेम्परेचर कितना? 95 माइनस 25 दैट इज डेल्टा टी। कोई बोले डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1 है, डिवाइड बाय कितना? 10। अब बताओ कितना आ रहा है ये? 2 का पावर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है क्या? 2 का पावर 7 मतलब के फाइनल, के इनिशियल इंटू 2 का पावर 7। 2 का पावर 7 कितना होता है? 128। तो देखो इसका के फाइनल का वैल्यू डायरेक्ट लिख देना, 128 इंटू के इनिशियल 0.03 था, हो गया आंसर। इवन पता है रेट भी 25 डिग्री पे रेट अगर R0 है तो 95 डिग्री C पे रेट हो जाएगा 2 का पावर 7 इंटू R0। यहां अगर रेट का भी रेशियो निकालना होता ना इस क्वेश्चन में, R फाइनल बाय R इनिशियल, R0 मान लेते तो 2 का पावर 7 हो जाता और R फाइनल कितना हो जाता? 2 का पावर 7 इंटू R इनिशियल। देखो ना हो क्या रहा है, मैंने ऐसे समझाया कि पर 10 डिग्री डबल हो रहा है। मान लो अभी R0 है, 10 डिग्री से बढ़ा 2 R0 हो गया, फिर यहां से 10 डिग्री बढ़ा दिया 35 से 45, जो यहां है उसका डबल हो जाएगा। फिर यहां से 10 डिग्री बढ़ा दोगे तो जो यहां पे है उसका डबल हो जाएगा। इनिशियल से डबल नहीं करना है, हर 10 डिग्री पे डबल करते जाना है। समझ में है? रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय द फैक्टर 2 to 3 पर 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे।